क्रिस में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम आर्कएंजल्स का त्यौहार मनाते हैं। आज के मनन के लिए माता कलीसिया हमें संत यूहन्ना के सुसमाचार से पहले अध्याय से हमें सुसमाचार मनन के लिए देते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 47 से लेकर। ईसा ने नथनाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथनाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने पर उसके पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथनाएल ने उनसे कहा, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा कि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उनको ये भी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। नथनाएल एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में प्रभु ने कहा है कि यह एक सच्चा इस्राएली है, यह सच्चा इंसान है, इसमें कोई कपट नहीं। बड़े ही सुंदर वचन हैं प्रभु के। नथनाएल के बारे में आप शायद जानते ही होंगे। अगर नथनाएल के बारे में आपको याद नहीं आई तो मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रभु से मुलाकात के पहले जब फिलिप नथनाएल से मिले तो फिलिप ने कहा, मूसा ने संहिता में और नबियों के विषय में जो लिखा है वही हमें मिल गया है। वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र है। नथनाएल को प्रभु को इंट्रोड्यूस करते हुए फिलिप कहते हैं। फिलिप ने प्रभु के चमत्कारों को देखे थे और ये मालूम उनको शायद पड़ा होगा कि यीशु जो है वह जो संहिता में कही गई, भविष्यवाणी की गई, वही व्यक्ति है जिसका हम इंतजार करते हैं। तो इस विषय में नथनाएल को रिपोर्ट करते समय, जैसे मैंने अभी अभी कहा, फिलिप कहते हैं। तो नथनाएल क्या कहते हैं? क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? नथनाएल का ये जो कथन है, यह प्रभु का उस कथन के साथ रखकर देखना चाहिए जहां पर प्रभु कहते हैं, देखो यह सच्चा इस्राएली है, इनमें कोई कपट नहीं है। नथनाएल का छोटा विजन, या एक प्रकार से बताया जाए बायस्ड विजन, और उसके मुकाबले में प्रभु का एक प्रकार का सारी चीजों को समेटते हुए पूर्ण विजन। नथनाएल किस प्रकार का एक व्यक्ति था? प्रभु पूरी तरह से जानते थे, लेकिन प्रभु कैसा था नथनाएल थोड़े ही जानते थे। जैसे फिलिप ने उनसे कहा, उसी के अनुसार, जैसे उन्होंने कहा कि वह नाजरी है, नाजरी का जो प्रथा है उसके अनुसार एक बायस्ड विजन प्रभु के बारे में उन्होंने बनाया था। क्या नाजरत से कुछ अच्छा होना संभव है? प्यारे भाई और बहनों, बायस्ड होना हम इंसान के लिए
एक प्रकार से बताया जाए स्वतः सिद्ध अधिकार जैसा है। हम किसी को भी देखकर अपने अपने जजमेंट्स लगाते हैं। जब आप लोग मुझे देखते हैं, आपके मन में भी कुछ जजमेंट जरूर आया होगा, कुछ अच्छे कुछ बुरे। और इस प्रकार स्वतः ही हम इंसान एक दूसरे के प्रति उनके वेश भूषा, भाषा, व्यंजन, चलना, सब चीजों को जोड़ते हुए अपने अपने एक जजमेंट निकालते हैं। अक्सर वो बायस्ड होते हैं। जैसे नथनाएल ने कहा, क्या कुछ अच्छी चीज नाजरत से आना संभव है? विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रभु नाजरी है। विश्वास नहीं हो रहा है कि कुछ अच्छा इस्राएल से, नाजरत से होना संभव है। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हमारे विजन देखने का तरीका, बोलने का तरीका, किसी को जज करने का तरीका अक्सर बायस्ड होते हैं। वो इस प्रकार का व्यक्ति है, उससे ज्यादा बातचीत नहीं। वह कुछ अच्छा भी कर ले तो विश्वास करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति फलाना व्यक्ति है। एक प्रकार से बताया जाए बहुत ही बायस्ड एवं कलर्ड हमारा जजमेंट। और उसके परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए कि प्रभु किस प्रकार नथनाएल को संबोधित करते हैं। एक सच्चा इस्राएली, एक सच्चा इंसान, इसमें कोई कोड नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे अधिकतर जो झगड़े होते हैं उसका मूल कारण भी इस प्रकार का जजमेंट्स होते हैं। हम किसी को भी उनकी भाषा, उनके रहने का स्टाइल और उनके बातचीत करने का तरीका, भोजन करने का तरीका, वो अपनाए हुए धर्म, अलग अलग चीजों के परिप्रेक्ष्य से जज करते हैं। पर यह वास्तविक होना जरूरी नहीं है। नाजरत से प्रभु का आगमन हुआ है, जबकि नथनाएल का कहना था कि वहां से कुछ अच्छा होना संभव नहीं है। वेरी पार्शियल विजन। हमारे समाज में फूट पड़ने का एक बड़ा कारण यह है कि हम किसी से इसलिए बैर करते हैं कि क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं है। समाज में, परिवार में, देश में अलग अलग इस प्रकार का फूट का एक महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार का बायस्ड जजमेंट है। हम किसी के भी प्रति किसी का भी जजमेंट इसलिए करते हैं कि वह हमारे जैसे नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, उसके परिप्रेक्ष्य में हम प्रभु का जजमेंट को देखते हैं। वो नथनाएल को किस प्रकार पुकारते हैं? द होलिस्टिक जजमेंट। पूरी तरह से उस व्यक्ति को जानते हुए कहते हैं, इसमें कोई कपट नहीं है, इसमें कोई कपट नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, किसी को भी जज करना हमारे ही पूर्वा अनुमान के अनुसार स्वाभाविक है। मैं करता हूं, आप भी करते हैं। और कभी कभी हमारे जजमेंट, और शायद अधिकतर समय हमारे जजमेंट सही नहीं होता है। हमारा कोई पूर्व अनुमान इसलिए बनता है कि हमारा कोई अनुभव हो, बुरा अनुभव हो, उसके परिप्रेक्ष्य से हम किसी भी व्यक्ति को या एक ही व्यक्ति को बुरा करार देते हैं। यह जरूरी नहीं है।
किसी से भी कोई गलती हो सकते हैं और उसके कारण उस व्यक्ति को पूरी तरह से बुरा मानना ये प्रभु भी नहीं चाहते। नासरत से कुछ अच्छा होना संभव है? नथनाएल पूछते हैं। हम अक्सर हमारे आसपास के लोगों के बारे में भी इस प्रकार जजमेंट करते हैं, इस व्यक्ति कुछ अच्छा कर सकता है तो ये तो ऐसा है, ये मेरी पत्नी है, ये इससे कुछ क्या कर सकती है, मैं तो जानता हूं, ये मेरे हस्बैंड है, इससे कोई अच्छा उम्मीद करना सही है। इस प्रकार का प्रेजुडिस्ड जजमेंट, बायस जजमेंट, कलर्ड विजन, प्यारे भाई और बहनों, किसी भी व्यक्ति को अपनाने के लिए, किसी भी समाज को अपनाने के लिए हमें हमारे इस धूमिल विजन को दूर रखना जरूरी है। जिस तरह प्रभु एक व्यक्ति को होलिस्टिकली समझा, पूरी तरह से समझा, उस प्रकार का एक समझाइश की जरूरत है। हमारे परिवारों में, हमारे संबंधों में, हमारे रिश्तों में दरार इसलिए पड़ते हैं कि कभी कभी हम लोग हमारे जजमेंट के अनुसार दूसरों को देखते हैं, जो वास्तविकता से दूर भी हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम किसी के ऊपर जब गलत निर्णय लेते हैं, जब गलत जजमेंट करते हैं, नथनाएल का वो कथन हमारे पास, हमारे दिमाग में हर समय गूंजे, क्या नाजरत से कोई अच्छा होना संभव है? याद दिलाना चाहूंगा, नाजरत से प्रभु का आगमन हुआ है, उनसे अच्छा कोई नहीं है। प्रभु हम सबको अनुग्रह दे, आशीष दे, कृपा दे, वरदान दे, जिसके साथ में हम लोग बायस्ड जजमेंट ना करें। आमीन।